नमस्कार जी, मैं मंजू। ये जो मेरे ककोड़े की कंटोला की जो मैंने सीड से ग्रो की थी बेल आपके सामने लगाई थी, तो मैं सच बताऊं पिछली बार भी लगाई थी, तो मुझे इस बेल की जब लगती है तो पहचान ही नहीं होती है। तो इसके सीड्स जहाँ अपने आप कहीं गिर गए हों तो भी ये अपने आप निकल आते हैं। और मेरे गार्डन में और भी कई सारे जंगली पौधे जो अपने आप निकल आते हैं, तो इसलिए मुझे पहचान ही नहीं होती। तो अभी भी ये इस तरह के पत्ते हैं, पर अगली बारी जैसे मैं लगाऊंगी तो मुझे फिर भी मैं भूल चुकी होंगी कि ये किस तरह के होते हैं। तो अभी आज मैं ये शेयर करूंगी कि इसके सीड आप गार्डन में किस तरह से जो अपने तैयार कर सकते हैं। तो आपके अगर गार्डन में नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, तो आप बड़ी ही आसानी से किस तरह से इसके सीड तैयार कर सकते हैं। हाँ चलिए, इससे पहले मैं एक चीज़ और शेयर कर लूँ। अगर हम सीड से इन्हें ग्रो करते हैं तो जैसे कि मैंने आपके सामने इसे ग्रो किया था, और जब छोटे छोटे पौधे निकले थे तो मुझे पहचान ही नहीं हो रही थी कि ये कंटोला है या कुछ और है। तो मैंने बहुत सारी बेलें निकाल दी और दो रहने दी। तो दो जो मेरी लगी थी वो फीमेल वाले, जैसे ये फीमेल की जो बेल होती है ना, तो इसमें ऐसे फ्रूट लगता है कि ये पीछे ककोड़ा जैसा लगता है और आगे फूल जैसा होता है। तो इसके फ्रूट जो तैयार करने के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों तरह की बेलें चाहिए। तो इसमें मेरे दो बेलें रह गई थी, तो जब फूल निकलने लगे तो ये थी, और इतने सारे इस पे फूल आए हैं, पर फ्रूट फिर तैयार नहीं हो रहे थे। तो क्योंकि मेल वाली जो बेल मेरे पास थी नहीं, तो मेरे दूसरे गमले में एक बेल और निकली थी। तो मैं अंदाज़ा लगा रही थी पता नहीं ये मेल है, फीमेल तो नहीं थी। खूब सारे फूल निकल रहे थे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये वाली बेल मेरे ये एक गमले में उगी हुई थी। तो ये गमला फिर मैं इसके पास लेके आई हूँ, जो मैंने ग्रो बैग में, छोटे से ग्रो बैग में बेल लगाई थी। तो तब से फिर इसके जो फ्रूट हैं वो मेच्योर होना शुरू हुए, बड़े होना शुरू हुए। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हमें दोनों ही तरह की बेलें चाहिए। तो जब आप लगाते हो तो फिर उखाड़े नहीं, तब तक रहने दें। अगर पहचान ना हो तो फूल आने तक रहने दें। तो अब जो है इनका सीज़न ख़त्म होने जा रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए मेरे इस पे अभी भी ये छोटा 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 ये फ्रूट अभी ये तैयार हो रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये पहचान ही नहीं हो रही थी कि ये मेल वाली बेल है कि क्या है। तो ये सब इसके फूल लगे हैं, फूल लगते हैं और ये सूख गए हैं ऊपर ही। तो इस पे फ्रूट नहीं बनता है, इस तरह के बस फूल तैयार होते हैं। मैं दिखाती हूँ ऐसे, ये इस तरह से ये बेल लग रही है, ऐसे बस फूल ही लगते हैं इस पे। पर ये दोनों बेलें होना हमारे पास ज़रूरी है। अगर ये दोनों बेलें होंगी तभी हमारा जो फ्रूट है वो तैयार हो पाएगा। तो चूँकि मेरे गार्डन में ये लगे हुए हैं, तो मैंने इससे जो अपना सीड तैयार कर लिया है, तो मैं दिखाती हूँ। और जो मेरे गार्डन में नहीं लगे हुए हैं, जहाँ जिन्होंने नहीं लगाए हुए हैं, तो अगर मेरे गार्डन में नहीं लगे होते, बाय चांस मुझे मेल वाली बेल नहीं मिलती, तो फिर मैं क्या करती। तो आजकल जो रेहड़ियों में खूब सब्जी इसकी बिकने आ रही है, तो आप एक थोड़ा मेच्योर जैसा पीले रंगत लिए हुए एक ककोड़ा, ये कंटोला ले लीजिए। तो उसे ना अच्छे से सुखा लीजिए, जहाँ फिर वो थोड़ा रेड रेड होने लगे या फिर हार्ड सा और पीले रंग का हो, तो वो कुछ दिन में अच्छे से सूख जाता है और उसका सीड फिर हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपने वेजिटेबल के सीड्स रखे हो, तो मैं दिखाती हूँ। तो मैंने ये देखा, एक ये सुखाया, एक और सुखाया है अपने गार्डन का। तो अब ये अच्छे से सूख चुका है और मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो फिर इसे जहाँ सब्जी वाले सीड्स आपने स्टोर करके रखे हैं, अच्छे से बांध के बैग में किसी में रख दीजिए, जिससे कि मॉइस्चर इसमें ना जाए। तो ये फिर अगली बारी जब सीज़न आता है तो फिर आप इसे ग्रो कर दीजिए बरसात के टाइम, और आपके घर में ककोड़े लगना शुरू हो जाएंगे। तो लोग जो इसकी जड़ वगैरह भी ढूंढ के लाते हैं, मेल और फीमेल देख के वो ग्रो करते हैं। तो वो हम लोगों ने अब कहाँ से ढूंढनी है। और क्योंकि वैसे भी इसके पत्तों की मुझे पहचान मैंने पिछली बारी पहली बारी लगाई थी और मुझे पहचान इसकी भूल जाती है। और इसलिए क्योंकि इसकी बेल को मैंने ज़्यादातर देखा नहीं है। ककोड़े तो बिकते आते हैं वो देखे हैं, पर बेल जो है लोगों के जो खेतों में वगैरह में जहाँ कहीं हैज हुज बनी होगी तो अपने आप निकल आती हैं। तो वहाँ कहाँ हम जाते हैं, तो हम तो बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ तो हमें लगी दिखती नहीं है कहीं।
तो इसलिए ये बस ककोड़े आप ऐसे स्टोर कर लें और इसे अपने गार्डन में अगले सीज़न के लिए इसके बीज इस तरह से बड़े ही आराम से आपने हार्वेस्ट कर लेने हैं और घर में फिर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरा बढ़िया सा जो हिमाचल वाला हिबिस्कस, तो ये 3 या 4 दिन ही रह रहा है फूल। तो मैं आजकल बिज़ी हूँ मुझे ज़्यादा चेक करने की वो मुझे टाइम ही नहीं लगता। 3 दिन तो मैंने इसे देखा, चौथे दिन भी मैंने देखा है। तो इस तरह से ये बहुत ही कमाल का फूल है। ये नीचे जो मेरा ये लेमन ट्री है, न्यू ग्रोथ इसकी हुई है, गिलहरियों ने कट खाया इसको। और एक उसमें मैंने कटिंग लगाई थी ड्रैगन फ्रूट की, तो सुबह इतना बड़ा फूल खिला था और मैं भूल ही गई काम के चक्कर में। ये देखो अब बंद हो गया, तो ये एक रात के लिए खिलता है। तो ये देखा इतना बड़ा ड्रैगन का बहुत बड़ा फूल खिला हुआ था ये। तो इस तरह से मेरा गार्डन खूब जो फूल भर भर के आ रहे हैं। और चिड़ियाँ देखो इतना परेशान करती हैं, फूल बनने ही नहीं दे रही। पूरे जो इतना दाना हम डालते हैं तो पूरे ये सीड चुन चुन के और फूल ये ख़राब कर देती हैं, पूरे सारे ख़राब कर देती हैं। एक ये फूल बड़ा क्यूट सा लग रहा है। तो गूगल में मैं जो झांसी का मौसम देख रही थी, तो सुबह बड़े ज़्यादा बादल थे, ऐसे लग रहा था अभी बरस जाएंगे। तो 9-10 दिन का जो बताता है ये मौसम बताता है, तो आगे बारिश बताई हुई है। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ और मैंने अभी कोई भी किसी भी तरह के सीड्स नहीं ग्रो किए हैं। तो वो मैं इसलिए इंतज़ार कर रही हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने ग्रो कर दिए थे और बारिश इतनी तेज़ हुई कि मेरे सारे जो सीड्स जितने हुए थे ग्रो किए थे वो सारे पानी में बह गए। तो आपके यहाँ अगर ऐसा जगह है आपकी छत पे, टेरेस पे, ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा कवर्ड एरिया है, मेरे यहाँ नहीं है, पूरा खुला है, तो इस चक्कर में मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ है तो आप लगा दीजिए और कवर्ड एरिया में रख लीजिए अगर बारिश का मौसम जैसा हो रहा है। तो ये चक्कर है। मैंने कहा मेरे बहन भाई बोलेंगे कि इसके बारे में बताया ही नहीं है। और मैंने जो सीड्स के लिए कॉन्टेस्ट रखा था उसके मैंने रिज़ल्ट्स वीडियो बना दिया है। तो मेरे बहन भाई जो भी विनर्स हैं तो वो अपने एड्रेस मुझे सेंड कर दें, या तो मैंने वो कम्युनिटी में पोस्ट डाली है उससे रिलेटेड उसमें सेंड कर दें, या फिर उसी वीडियो में आप डाल दें, ताकि मैं जल्दी से फिर वो अपना काम निपटाऊं। तो जितनी जल्दी आप करोगे तो उतनी जल्दी फिर सीड्स आपके पास पहुंचेंगे, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। बहन भाई जो है वो उसका आंसर तो देते हैं, और अब जब मैंने रिज़ल्ट निकाल दिया है तो फिर अपना वो रिज़ल्ट देख लें और मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दें। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक मुझे अपना एड्रेस नहीं भेजते हैं तो फिर मैं आपका जो नाम है वो कैंसिल कर सकती हूँ। तो ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि मुझे तो मेरे हस्बैंड के कई जगहों से फ्रेंड्स कोई वर्कशॉप होनी है तो आना है, मुझे उनके लिए भी बनाने हैं, तो फिर मैं मेरे काम वो सीट्स आ सकते हैं अगर आप एड्रेस टाइम से नहीं भेजते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है तो फिर वीडियो भी ज़रूर देखें और जान लें अपना नाम और एड्रेस मुझे भेज दें।